श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे। जी मेरा आपसे एक प्रश्न था हम्म, कि दुर्गा माता हमेशा शेर पे ही क्यों बैठती है? बहुत बढ़िया जी प्रश्न मेरा आपसे एक और प्रश्न था जी। कि 10 साल के बच्चों को पाप क्यों नहीं लगता जबकि वो गलत किए होते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। जी जी मेरा भी प्रश्न है आपसे कि जो मृत्यु होती है वो जीवन का अंत है कि शुरुआत है। और एक और भी प्रश्न है कि जो स्मृतियाँ ये क्या होती हैं? चलिए, 4 प्रश्न हैं, जी चारों का जवाब हम दे रहे हैं। इसमें आप लोगों ने भक्तों के बारे में जो चर्चा चल रहा है नहीं किए, लेकिन भक्तों को हम इसी में ला देंगे। जी जी जैसे पहला प्रश्न आपका है गुड़िया का कि आखिर में दुर्गा माँ की सवारी क्यों होती है शेर की, और 10 साल की उम्र में बच्चे अपराध करते हैं तो अपराध क्यों नहीं माना जाए। पहले हम अपराध पे आ जाएं। अपराध क्या है? आप लोग कानून के ला कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं। अपराध किसे कहते हैं? जो गलत किया जाए, धर्म के विरुद्ध हो, कानून नियम कानून के लिए धर्म का बहुत मर्यादा नहीं है, उसके लिए है कि गलत और सही, जी अनैतिक और नैतिक क्या हो रहा है, अपराध क्या हो रहा है, किस कैटेगरी का है, उसी के बेस पे आईपीसी या बीएनएस चल रहा है। जी इंडियन पैनल कोड जो है या भारतीय न्याय संहिता जो अभी नया संशोधन हुआ है, जैसे बीएनएस आप लोग कहते हैं ना, इसके अंतर्गत 7 से 10 साल के बच्चों का जो अपराध है, पाप है, उसमें संविधान में बहुत कठोर श्रेणी में नहीं रखा गया है। ठीक है? क्यों? यह धर्मशास्त्र भी कहता है। धर्मशास्त्र के अंतर्गत भी एक ऋषि मांडव्य थे, उन्होंने कहा कि जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, 12 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चों के लिए कोई अपराध नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि उनको इतना बोध नहीं रहता है, इतना नॉलेज नहीं रहता कि क्या गलत है क्या सही है। इसलिए उनके अपराध को अक्षम्य किया जाए, अक्षम्य की श्रेणी में न रख करके क्षम्य की श्रेणी में रखा जाए। अक्षम्य क्या होता है? जो क्षमा करने योग्य न हो, लेकिन बालकों का अपराध क्षमा करने योग्य है, कि उन्हें सही गलत की बहुत परिभाषा की जानकारी नहीं है। ठीक है? यह धर्मशास्त्र कहता है, हमारा संविधान भी कहता है, उसी हिसाब से थोड़ा बनाया गया है, धर्मशास्त्र को लेकर के बनाया गया है कि 7 से 12 वर्ष के बच्चों का जो विकास होता है, डेवलपमेंट ब्रेन का, उस ढंग का नहीं होता है कि वो विशेष प्रकार के कोई क्राइम कर सकें, सुनियोजित प्लान नहीं बना सकते, उनकी मानसिकता इतनी तेज नहीं रहती है, कोई संगठन उनका नहीं रहता है। इसलिए उनसे कुछ गलतियां हो गई, अपराध हो गया है, तो उसको सघन अपराध में न माना जाए। इसी प्रकार से इसमें एक हम नारायण के भक्त की कथा ला दे रहे हैं, जिन्होंने यह नियम लागू किया यमराज से भिड़ करके, यमराज के संविधान में, धर्मशास्त्र में। यमराज जी का धर्म अधर्म का जो शास्त्र है, उसी में इन्होंने संशोधन करवाया ऋषि मांडव्य ने, कि 12 वर्ष तक के बालकों को आप अपराध की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक? हाँ, ये नहीं कि अब तो 12 साल के बच्चे बहुत डेवलपमेंट होते हैं, काफी उनका माइंड विकसित होता है, लेकिन फिर भी न्याय शास्त्र के अंतर्गत, जो धर्मशास्त्र है उसके अंतर्गत ऋषि मांडव्य की कथा हमने भागवत में भी सुना होगा, पुनः एक बार रिवाइज कर लीजिए। ऋषि मांडव्य एक बहुत दिव्य आत्मा है, दिव्य ऋषि थे, भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार कुछ चोर लोग चोरी करके रत्न गहनों को इनके आश्रम के पास से भाग रहे थे, और राजा के सैनिक पीछा किए हुए थे। ऋषि मांडव्य को उन्होंने यह कहा कि हम लोग व्यापारी हैं, हमारे पीछे चोर लगे हैं। इन्होंने कहा, चोरों ने कहा, जबकि लगे कौन है? राज सैनिक लगे हुए थे, मेरी सहायता करिए। तो ऋषि मांडव्य भोले भाले ऋषि, उनको छल प्रपंच से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि राजा के सैनिक के वेश में चोर ही हूं, इन व्यवसायी इन जनता को लूटने के लिए पीछे लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे आश्रम में अपने इस जो भी तुम्हारे पास है मेरे कुटिया में रख दो, और पीछे से आप लोग निकल जाओ। ऋषि मांडव की कहानी के अनुसार उन्होंने कुटिया में अपना सारा लूटा हुआ धन चोरों ने रखा,
और भाग गए। यह चीज सैनिकों ने देख लिया, सैनिकों ने इनको पकड़ लिया ऋषि मांडव्य को। अब चोरों से बातचीत करते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि यह चोरों के ये सरगना है, मतलब चोरों के ये बॉस हैं जी ऋषि मांडव्य को। ऋषि मांडव कहते रह गए कि भाई तुम लोग चोर हो, वो लोग तो बेचारे पब्लिक थी, जनता थी, तुम लोग उसको ठगने आए हो। इन्होंने कहा अभी हम आते हैं, जो है तुम यहाँ पे कुटिया बना करके, आश्रम बना करके, ऋषि मुनि का चोला पहन करके चोरी करवा रहे हो और हमको बता रहे हो, चलो राजा के पास। ऋषि मांडव को घसीटते हुए राजा के पास ले जाते हैं और राजा भी उस समय झुझलाए रहते हैं। बस उन्होंने यह पूछा कि बताओ, चोरों ने तुम्हारी कुटिया में लूटा हुआ धन रखा कि नहीं, इतना बताओ। जी ये ऋषि मांडव ने कहा जी हाँ, लेकिन आगे जैसे बोलने वाले हैं, राजा ने कहा नहीं, अब लेकिन का कोई गुंजाइश नहीं रह गया। जबकि राजा को पूरी बात सुन लेनी चाहिए। जी जैसे जज लोग कोर्ट में 10 साल 5 साल फैसला सुनाने में क्यों लग जाता है, वो लोग समझते हैं तर्क से, विवेक से, बुद्धि से, कि आप गलत बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। क्योंकि दो पक्ष होते हैं विवाद में, जी एक कहेगा मैंने ऐसा नहीं किया है, जी एक का वकील भी कहेगा, और एक बोलेगा कि आपने ऐसा किया है, मेरे साथ गलत हुआ है। उसी को पंचायत करते करते, उसी को न्याय करते करते, धर्म अधर्म से जोड़ते हुए हमारा न्यायालय सालों लेता है, ठीक करता है, जिससे कि गलत सही का फैसला हो जाए। जी ऐसा न हो कि जो गलत न किया हो वो कहीं फंस जाए। लेकिन पहले के राजा कोई पंचायत नहीं करते हैं। राजा अगर खुश है तो जीवन दान दे दिया, और कहीं नाराज है, किसी बात को लेकर के डिस्टर्ब है, तो वो अपना दंड देता है, फांसी, कारागार, जो समझे। जी इसीलिए राजा को एक नाम दंडाधिकारी कहा जाता है। राजा के पास हमेशा दंड देने का एक अधिकार होता है। क्या दे देगा पता नहीं, इसलिए इसको परमात्मा का अंश कहा जाता है। जो भी राजा बने वह धर्म पूर्वक राज करे, वही राजा माना जाता है। जी इस राजा ने धर्मपूर्वक राजा था, लेकिन पूरी बात न सुन करके ऋषि मांडव को बस इतना ही कहा कि अब कहने की बात क्या है। जब तुम ऋषि मुनि बन करके अब चोरी करवा रहे हो, सरगना बने हुए हो, जितना हमारे मंत्रियों ने देखा या सैनिकों ने कहा, तुमने स्वीकार भी कर लिया। ऋषि मांडव नाम नहीं जानते हैं कि ऋषि मांडव भी हैं, जी और इनके विषय में इतनी लोकप्रियता उस समय नहीं हुए थे, क्योंकि बड़े शांत चित्त से जंगल में बैठ करके एक जगह भगवान का सिमरन करते, पूजा पाठ करते, तपस्या करते ऋषि मांडव। ठीक है, जी उन्होंने कह दिया कि इनको सूली पे लटका दो, राजा ने ऋषि मांडव को। ऋषि मांडव ने सोचा कि इस जीवन में तो मैंने कोई अपराध ही नहीं किया है, किसी को न मारा, न पीटा, न कभी एक तमाचा मारा, न कभी क्रोध में किसी को मैंने श्राप दिया है, और न ही कोई ऐसा अधर्म का काम किया है। सोचने लगे कि मुझे ये सूली पे क्यों चढ़ाया जा रहा है। सूली पे चढ़ाने का मतलब कि इनको मार दिया जाए बीच बाजार में, और सूली एक दंड के रूप में इनके चौराहे पर ऋषि मांडव को एक नोक जैसा होता है सूली, उसी पे इनको बैठाया जाना है, जिससे बीच से इनका शरीर दो भागों में बंट जाए। लेकिन हुआ उल्टा। जब ऋषि मांडव को राज सैनिक ले जाते हैं चौराहे के बीच में, इनको मारने के लिए सूली पे चढ़ाते हैं, तो कहीं कहीं तो है कि सूली इनके अंदर प्रवेश नहीं करती है। जी ठीक है, कई दिनों तक। और कहीं कहीं यह है धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में या पुराणों में, कि सूली इनके अंदर, उसका जो अड़ी होता है, अड़ी माने नोक, जी अड़ी कुछ अंदर तक इनके चली गई थी, लेकिन इनके पूरे शरीर में वो सूली घुसी नहीं, जिससे ये दो भागों में बंट नहीं सकी। लेकिन इनकी मृत्यु नहीं हुई, थोड़ा सा अड़ी जो सुई जैसा होता है ना, वही नोक इनके शरीर में धंस गया है थोड़ा सा। जब राजा को पता चला कि कई दिन हो गया ये मर ही नहीं रहे हैं, अपने तेज बल से, अपने योग से, अपने तपस्या से उस सूली के ऊपर ही रहते हैं, थोड़ी सी सुई चुभी थी। अब बहुत कोशिश किया सैनिकों ने कि उसी सूली में इनको दबा दिया जाए रस्सी से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर राजा दौड़ करके जाते हैं, ऋषि मांडव से माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि ऋषिवर, मुझे नहीं पता है कि आप ऋषि मांडव हैं, मेरे न्याय में
चूक हो गई, मुझे जो सजा देना हो दीजिए, श्राप मत दीजिए प्रभु, मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे न्याय करना है, फिलहाल जो आप सोचे, जो आपकी इच्छा हो। इनको उतार दिया जाता है सूली से ऋषि मांडव को। ऋषि मांडव कुछ नहीं बोलते, किसी सैनिक, किसी राजा, उनको राजा को भी श्राप नहीं देते कि तुमने बस इतना ही गलती किया कि पूरी बात मेरी नहीं सुनी। लेकिन इसके पीछे यमराज कहाँ है, धर्मराज कहाँ है? तुमने अगर थोड़ा सा गलती कर दिया तो यह उन्होंने लिखा होगा अपने न्याय संहिता में, ठीक है। धर्मशास्त्र की, जैसे आपने अभी पूछा है कि स्मृतियां क्या हैं, उसको भी बताएंगे। तो यमराज जी का भी, धर्मराज की भी एक स्मृति होती है जो लिखा पढ़ी रजिस्टर होता है। उस स्मृतियां में हमारे विषय में जरूर उन्होंने लिखा है, हर व्यक्ति के बारे में लिखते हैं। यही मांडव्य ने सोचा, ऋषि मांडव्य ने, कि धर्मराज ने हमारे लिए सूली पे चढ़ाना लिखा था। वो अलग की बात है कि मैं नारायण का भक्त होने की वजह से अपने आप को बचाव कर लिया, लेकिन अन्य दूसरे अगर प्राणी हो, कोई हो, तब तो उसको सूली पे इन्होंने चढ़वा ही दिया था। राजा को माफ कर दिया और चले गए ये संयमपुरी। संयमपुरी मतलब जहाँ पे यमराज जी का वास है, वहाँ पे जाते हैं। जब संयमपुरी पहुँचते हैं, ये पातालपुरी के नीचे है, जिसमें नर्क और स्वर्ग का फैसला जहाँ बैठ के करते हैं धर्मराज जी। और वहाँ जब पहुँचते हैं तो सशरीर चले जाते हैं, इतने तपस्वी हैं। यमराज जी उठ कर इनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं ऋषिवर आने का कारण। उन्होंने कहा तुम धर्मराज हो, तुम यमराज हो, दो नाम उनका है, ये सूर्य के पुत्र हैं, ठीक है। एक नाम धर्मराज है, एक नाम यमराज है। धर्मराज कब कहे जाएंगे? कि धर्म से, ये नियम कानून से ही आपके ऊपर जो भी आपने किया है उसी के अनुकूल आपको सजा देंगे, इसलिए इनको धर्मराज कहा जाता है। जो पुण्य का काम किया है उनको ये बड़े अच्छे दिखते हैं। जो भी मर करके वहां जाता है तो जब इनको देखता है तो बड़ा अच्छा चेहरा लगता है, जो धर्म का काम करके गया है। और जो अधर्म का काम करके गया है, बिल्कुल नरक का काम करके गया है, उनको यह धर्मराज यमराज के रूप में दिखते हैं, बड़े विकराल काले काले, दो रूपों में। इसीलिए एक धर्मराज है, एक यमराज, एक ही इंसान है। फिर धर्मराज ने कहा कि ऋषिवर आने का कारण बताएं। ऋषि मांडव्य ने कहा, अब ऋषि मांडव का एक नाम पड़ गया अणिमांडव्य। पहले तो केवल मांडव्य था, लेकिन अब इनका नाम पड़ गया ऋषि अणिमांडव्य जी। अणि मतलब वही जो सूली का अणि, नोक इनके अंदर थोड़ा प्रवेश किया था, सैनिकों ने उसको काट दिया था। उतना उनका नोक शरीर के अंदर ही रह गया, लेकिन इनका शरीर छिदा नहीं, कटा नहीं। इसीलिए ऋषि मांडव को हम अणि मांडव्य भी कहते हैं। अच्छा, तो धर्मराज से इन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कौन सा अपराध है, कौन सा पाप है कि मुझे सूली पे चढ़ा दिया गया। राजा धरती का, मृतलोक का तो वही करता है जो आपके धर्मशास्त्र में लिखा है। वो प्रेरित होकर के वो काम करेगा, उसने हमको सूली पे चढ़ाने का आदेश दे दिया था, ऐसा क्यों? तब जो है इन्होंने कहा कि इसका कारण यह है कि आपने अपराध किया था ऋषिवर। उन्होंने कहा मुझे तो कुछ नहीं याद है। मांडवी जी ने कहा कि मैंने कब अपराध किया है? जब से होश संभाला है तब से मैं भगवान नारायण की ही भक्त में, तपस्या में, पूजा पाठ में हमेशा लगा रहता हूँ, संलग्न रहता हूँ। तब इन्होंने कहा कि जब आप शिशु काल में थे, बालक अवस्था में, जब आप 7 साल 8 साल के थे, तब आप कीट पतंगों को पकड़ करके उनके अंदर जो कांटा होता है उसको चुभाया करते थे, सूल। उस कांटे को भी छोटे को सूल कहते हैं, वही सूल इनको चुभाया है धर्मराज के अनुसार, कि जो आपने कीट पतंगों को चुभाया था वही अब सूल बन करके थोड़ा बड़ा सा आपके शरीर के अंदर प्रवेश किया। इसलिए आपका नाम अणिमांडव्य भी पड़ गया, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये नाराज हो जाते हैं कि तुम इतने बड़े पद पे बैठाए गए हो, इतने बड़े पद पे पूरे ब्रह्मांड का लेखा जोखा करते हो, लेकिन तुम्हें न्याय करने का, धर्मराज नाम के हिसाब से तुम न धर्म का काम कर रहे हो न न्याय का काम कर रहे हो। क्या तुम्हें इतना नहीं मालूम कि 7 साल से 12 वर्ष तक के बालकों को
कुछ ज्ञान इतना नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। जी। ठीक है, अबोध बालक कहा जाता है, अल्प विकसित रहते हैं ये। उनके इस अपराध को जो कि क्षम्य होना चाहिए, तुमने इतना बड़ा अपराध बना दिया कि फांसी और सूली चढ़ा रहे हो, ये गलत है ना। तुम्हारा ये कार्य, यह कृत्य माफी योग्य नहीं है। ऋषि मांडव्य ने कहा किसको? धर्मराज को। हाँ, धर्मराज को, यमराज को। यमराज को। कितने छोटे से अपराध को इतना बड़ा अपराध बनाकर कितना बड़ा दंड अगर दोगे तो तुम नरक में तुम न जाने क्या क्या कर रहे होगे। जी। तुम अपने न्याय संहिता को बदलो। तो उन्होंने कहा ऋषिवर क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा लिखो आज से कि 12 वर्ष तक के बालक अगर कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध को संगीन अपराध नहीं माना जाएगा। जी। यमराज ने कहा ठीक है। कहा लेकिन फिर भी तुम दंड के अधिकारी हो। अब यमराज समझ गए कि मानेगा नहीं, हमको श्राप देंगे। तो धर्मराज ने कहा कि हे प्रभु, आप श्राप दे रहे हैं, ठीक है आप देंगे, अब आए हैं तो हम समझ गए कि आप श्राप देंगे, लेकिन आप मुझे राजा बनने का श्राप मत दीजिएगा। मैं धरती पे राजा नहीं बनना चाहता हूँ, ठीक। जी। और न ही मैं दासी के मतलब दास किसी का बनूं, दासता न बनूं, किसी का ग्रहण करूं। पहला कि मैं तो न राजा बनूं और न मैं दास बनूं किसी का, जी। और न ही मैं चंडाल जैसा बनूं। जैसे एक कथा हमने सुनाया होगा ना, स्वपच। स्वपच मतलब कि जिसको कोई न पूछे, थोड़ा सा हाँ निम्न जाति का हो, चंडाल जाति या निम्न जाति का हो। और यह तीनों चीज उन्होंने मना किया और इसने तीनों का श्राप दे दिया ऋषि मांडव ने कि यह तीनों तुम नहीं चाह रहे हो धर्मराज। तो उन्होंने कहा नहीं, कहा तुम तीनों बन जाओ, तुम राजा भी बन जाओ, दासी पुत्र भी बन जाओ, और तुम ही स्वपच चंडाल भी बनोगे। तो यही अब धर्मराज पृथ्वी पे एक रूप में आते हैं युधिष्ठिर बन करके। कहा गया है ना कि धर्मराज के ही पुत्र हैं युधिष्ठिर, कुंती पुत्र जी। एक राजा बन गए जी। और संघर्ष ही करते रह गए, रोते गाते ही रह गए पूरे शासन काल में, ठीक है जी। और एक बन गए विदुर जी, दासी पुत्र, जो उन्होंने कहा मैं दासता न स्वीकार करूं, एक रूप में दासी पुत्र बन गए। और इन्होंने कहा कि मैं चंडाल जैसा न हूं, मतलब मेरा कि किसी प्रकार का स्वपच न हूं, ये स्वपच भी बन गए। भाई दासी पुत्र बन गए, स्वपच बन गए, लेकिन भगवान के भक्त बने रहे। क्यों? क्योंकि धर्मराज यमराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। तीनों रोल इन्होंने किया। विदुर बन करके लोगों को समझाया बुझा, लेकिन दुर्योधन या किसी ने इनकी सुनी नहीं। कहा निकल जा चंडाल यहाँ से, दासी पुत्र तुम्हारी रायसला यहाँ नहीं चलेगी हस्तिनापुर में। महाभारत के पहले ही निकल जाते हैं तीर्थाटन में। महाभारत होने के काफी समय बाद, सालों बाद फिर लौट के आते हैं हस्तिनापुर में। अब तभी से यह नियम बन गया कि 12 वर्ष तक के बालकों के लिए अपराध नहीं, अगर बड़ा से बड़ा भी अपराध कर दिए तो उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता। यही धर्मशास्त्र कहता है, नीति शास्त्र कहता है ऋषि मांडव्य जी की वजह से। और यही हमारा IPC और जो नया भी हाँ भारतीय न्याय संहिता बना है उस पर भी यही लागू है। यह प्रश्न का जवाब हो गया। एक आपने पूछा कि स्मृतियाँ क्या हैं, उसके पहले आपने पूछा कि मृत शुरुआत है कि अंत है। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया कि मृत जीवन का अंत है कि शुरुआत है। बड़ा अच्छा हेडिंग है ये आपका। और माता शेर की सवारी क्यों करते हैं? दोनों को एक में ही लाते हैं। हाँ एक में ही ला दे रहे हैं, समय भी आपका बचेगा। जैसे देखिए कि पुरुषार्थ तो सभी करते हैं। पुरुषार्थ माने एक प्रकार का उद्यम, मेहनत। 4 प्रकार का होता है पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, आपने पढ़ा होगा। पुरुषार्थ सभी करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ कैसा करना चाहिए इस पे थोड़ा सा ध्यान दे करके करना चाहिए कि हम अधिक परिश्रम कर रहे हैं
अधिक मेहनत भी कर रहे हैं और यह मेहनत धर्म से युक्त है, न्याय से युक्त है, तर्क संगत है कि नहीं, थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए। तो यह जो जीवन मृत्यु के बीच का सफर है ना, बड़ा आसान हो जाता है। यह जीवन है क्या? जैसे जी और वन, जीवन दो शब्दों से बना है, जी और वन। जैसे हम लोग कहते हैं कि यार जी मिचला रहा है, जी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको साधारण भाषा में समझे तो जी मीन्स सोल, सोल माने आत्मा, ठीक है, आत्मा। और वन माने यह बॉडी समझ लीजिए, जंगल। यह शरीर जो है हमारा, इस आत्मा के लिए एक जंगल है, भ्रमण करने आया है, तीर्थाटन करने आया है। बाद में इस बॉडी, इस वन को छोड़ करके यह जी चला जाएगा। और जब तक यह जी माने आत्मा इस वन में है, तभी तक जीवन है। समझ लीजिए, बहुत सूक्ष्म में समझ लीजिए कि जीवन और मृत्यु है क्या। जीवन और मृत्यु क्या है? जीवन यही है कि हमारी आत्मा इस वन रूपी शरीर में प्रवेश कर गई है। हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रिस्पिरेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो यही जीवन है जब तक कि आत्मा इस वन रूपी शरीर में है, ठीक। और जैसे यह आत्मा इस वन से निकल जाती है, तो उसी को कहते हैं कि यह शरीर किसी काम का नहीं है, 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों में विलीन हो गया, मतलब मृत्यु हो गई, ठीक है। मृत्यु और जन्म दो पहलू होते हैं। तो पहले जन्म होता है ना, और फिर मृत्यु अंत में होता है। आखिरी हमारा सबसे आखिरी चरण हमारे जीवन का क्या है? मृत्यु है। और हमारे जीवन की सबसे शुरुआत चरण जन्म है, ठीक। तो जीवन की परिभाषा अगर हम संक्षेप में समझना चाहें तो बस ऐसे समझ लीजिए कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच का जो सफर है, जो टाइम पीरियड है, यही जीवन है, ठीक है। जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो समय अवधि है, काल अवधि है, इसी को हम जीवन कहते हैं। यह सुख और दुख दोनों से भरा हुआ है। ज्यादातर हमें दुख ही मिलेगा। सुख हम केवल कल्पना करते हैं, सुख कहीं होता नहीं है। सुख की कल्पना करते हैं, लेकिन ठीक है, सुख की कल्पना करके भी जीवन को पॉजिटिव, सकारात्मक बनाना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जीवन में अगर हम आ गए हैं, तो जैसे होता है ना कि जैसे सिंह अगर यह समझ ले, सिंह मतलब शेर, कि मैं जंगल का शेर हूं, और वह एक जगह बैठ जाए, कुछ ना करे, तो क्या उसको जंगल का शेर लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। और क्या कोई हिरण उसके मुख में अपने आप आ जाएगा? नहीं आएगा। सिंह को भी उद्यम करना पड़ता है, और राजा बनने के लिए यह गर्जना होना आवश्यक है कि मैं हूं अभी जीवित, मैं राजा हूं जंगल का। इसी प्रकार से घर का जो मुखिया हो या घर का जो मेन सदस्य हो, प्रमुख सदस्य हो, उसको हमेशा हुंकार भरते रहना चाहिए। अपनी कमजोरियां और अपनी बातें अगर घर के किसी सदस्य को बता भी देता है ना कि मैं अब गरीब हो गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं, तो घर वाले छोड़ के चले भी जाते हैं। वो तभी तक साथ निभाएंगे जब तक कि आपके पास ये समझ में उनको आएगा, चाहे लड़का हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बालक हो। आजकल के देख रहे हैं बालक बड़े हो गए, पढ़ा लिखा दो, और पत्नी भी अगर थोड़ा सा योग्य हो गई, 10-12 हज़ार अगर पाने लगी कहीं, और लड़के समझ गए कि यार हम तो इंटर बीटेक एमटेक कर लिए हैं, बीए करने वाले हैं, पिताजी को छोड़िए, नहीं हम कमाएंगे तो पिताजी हमारा पैसा लेंगे। और ऐसी ऐसी माताएँ भी हैं कि पति को भी छोड़ देती हैं, बच्चों को बरगला के चली जाती है। इसलिए हमेशा गार्जियन को एक मजबूत डोरी रखनी चाहिए, बागडोर अपने हाथ में हमेशा रखना चाहिए, नहीं बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता। जैसे कि सिंह कमजोर भी हो जाता है, बुढ़ा भी हो जाता है, लेकिन कहता है कि मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। अपने राजसी ठाठ बाट को कम नहीं करता है। कहा गया है ना कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन बासी खाना मतलब मांस वो नहीं खाता है। तो उसी प्रकार से एक घर के गार्जियन को रहना चाहिए। फिलहाल हम आपके प्रश्न पे आ रहे हैं कि जीवन मृत्यु के आपने समझ ही लिया।
अब कहने का मतलब यह है कि मृत जीवन का अंत है कि शुरुआत? मृत जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। इस कथा को जानने के लिए जैसे द्वार पे आई हुई मौत को भी क्या ठुकराया जा सकता है? लेकिन हाँ, ठुकराया भी जा सकता है। उस प्रकार से आपके अंदर वो वैष्णव शक्ति हो, नारायण भक्ति हो, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम कथा एक सुनाते हैं ऋषि मार्कंडेय की। जी ठीक है, नाम सुना होगा। जी ऋषि मार्कंडेय कौन है? जिन्होंने मार्कंडेय पुराण लिखा है। अच्छा, पुराणों में सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण ही है। ठीक है, सबसे छोटा, जी 9000 श्लोक का है बस। और सबसे बड़ा श्लोक कौन सा है पुराण का? हमने बताया होगा, सब याद रखा करिए, स्कंद पुराण। ठीक है, और सबसे छोटा पुराण यही मार्कंडेय पुराण, जो ऋषि मार्कंडेय ने लिखा था माँ दुर्गा के सहयोग से। इसमें जो है 137 अध्याय हैं केवल, और 9000 श्लोक हैं। ठीक है, 9000 श्लोक। यह जो है ऋषि मार्कंडेय और जैमिनी के बीच जो बातचीत हुआ था उसी के विषय में है। अब दुर्गा सप्तशती भी इन्होंने ही लिखा था, ऋषि मार्कंडेय। ये ऋषि मार्कंडेय हैं। थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे। इनका जन्म भृगुकुल में हुआ था। भृगुकुल, भृगु कौन है? ऋषि ब्रह्मा के पुत्र हैं, महर्षि हैं। अब इनकी कथा पे हम थोड़ा आए। एक ऋषि थे, ऋषि वृषिंग। ठीक है, ऋषि वृषिंग के एक पुत्र थे प्रकंडु। उन ऋषि का नाम था प्रकंडु। वो हमेशा अपने शरीर को खुजलाते रहते हैं, खुजली जैसे होती रहती है। हाँ, तो हमेशा खुजलाते रहते हैं। तो पिता ने इनका नाम ही वृषिंग ने रख दिया प्रकंडु। प्रकंडु माने हमेशा खुजलाने वाला, जैसे मान लीजिए। प्रकंडु जब बड़े होते हैं तो वेदों का अध्ययन करके ये बहुत महान तपस्वी बनते हैं ये भी। और इनकी शादी होती है, विवाह विदुर की लड़की तपस्विनी से होता है। ठीक, इन्हीं प्रकंडु और तपस्विनी से कोई संतान जब नहीं होता है तो ये लोग बेचारे बहुत जो है रोने गाने लगते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, मुझे एक संतान चाहिए। काफ़ी समय हो गया, कोई संतान नहीं हो रहा था। फिर ये लोग जाते हैं एक ऋषि के पास जो ज्योतिषाचार्य भी रहते हैं। ठीक है, उनसे कहते हैं कि आखिर में मेरे पास लड़का क्यों नहीं है, संतान कैसे होगा। उन्होंने देख करके अपने ज्योतिष विद्या से कहा कि आपको संतान नहीं है। लेकिन ये प्रकंडु और तपस्विनी, ऋषि प्रकंडनु और माँ तपस्विनी नाराज हो जाते हैं उस ऋषि से। इन्होंने कहा कि मैं अपने विधि विधान को बदल दूंगी, मैं संतान प्राप्त करूंगी। चाह करके लोग शिव भगवान की आराधना करते हैं। और शिव हमारे भोलेनाथ भगवान काफ़ी तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान प्रकट नहीं होते हैं। तब दोनों पति पत्नी यह सोच करके कि जब हमारे पास कोई संतान है तो जीवन का कोई मतलब नहीं है, ये मरने के लिए पहाड़ पर जाते हैं कूदने के लिए, कि कूद करके पहाड़ से जंप लेकर के हम लोग मर जाएंगे, लेकिन बिना पुत्र का नहीं रहेंगे। तो विधि का विधान बदल ही रहे हैं। अब द्वार पे अब मौत आ गई है। जैसा अभी हमने कहा ना कि क्या द्वार पे आई हुई मौत को टाला जा सकता है? अब यहाँ टल रही है। जैसे लोग कूदने के हुए शिव भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा मत कूदिए प्रकंडो जी और तपस्वी, मत कूदिए। हमारी भक्ति को क्या आप लोग कलंकित करेंगे? मैं शिव भगवान की तपस्या कर रही हूँ पुत्र के लिए और भगवान हमको जो है आशीर्वाद नहीं दिए, इसलिए मैं मर गई। तो आई हुई मौत को द्वार से इन्होंने लौटा दिया। तब इन्होंने कहा कि देखिए आपके विधान में तो है नहीं, लेकिन चलो मैं पुत्र दे रहा हूँ। अब ये बताओ कैसा पुत्र चाहिए, गुणहीन पुत्र चाहिए कि गुणवान पुत्र चाहिए? किसने कहा? भगवान शिव जी ने। हमारे भोलेनाथ ने कहा कि बताओ प्रकंडु। इन्होंने कहा कि हमको गुणवान चाहिए पुत्र। तो इन्होंने कहा एक शर्त है कि अगर गुणवान पुत्र लोगे तो केवल 16 वर्ष के लिए मैं दूंगा। गुणवान जो गुणों से भरा हुआ होगा, भक्तिमय होगा, नारायण भगवान का और हमारा बहुत बड़ा भक्त होगा, लेकिन 16 वर्ष के लिए। और अगर गुणहीन अधर्मी पुत्र चाहिए
वो सैकड़ों वर्ष के लिए ले लो। इन लोगों ने कहा नहीं, हमको गुणवान ही चाहिए, भले अल्पायु ही हो। जी। तो शिव जी ने कहा ठीक है, दीर्घायु पुत्र नहीं चाहिए तो मत लो, चूंकि वो गुणवान नहीं होगा। तो अल्पायु पुत्र मैं दे रहा हूँ 16 वर्ष के लिए। हाँ, ये गुणवान होगा, गुणहीन नहीं होगा। आशीर्वाद दिए, ये लोग चले आए। पुत्र होता है, उसी का नाम इन लोगों ने रखा क्या? मार्कंडेय। तो प्रकंडु और तपस्विनी के पुत्र हैं मार्कंडेय ऋषि, जो कि भोलेनाथ के आशीर्वाद से 16 वर्ष की उम्र तक के लिए मार्कंडेय ऋषि को इन लोगों ने प्राप्त किया है। यह ऋषि प्रकंडु और माँ तपस्विनी जानती ही कि 16 वर्ष की जैसे आयु पूरी होगी वैसे हमारा पुत्र मार्कंडेय मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए 16 वर्ष तक की उम्र तक के लिए इन लोगों ने उतना घड़ा लाया, प्रखंडु और तपस्विनी ने, कि 16 वर्ष की उम्र तक कितने दिन होते हैं और कितना घड़ा, उतना घड़ा अपने आश्रम में इन लोगों ने रख दिया। अब धीरे धीरे बालक के मार्कंडेय बढ़ता गया और शिव भगवान की खूब पूजा करता है। अब नारायण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, पूजा पाठ ही करता गया। और जब घड़े मुश्किल से 1 हफ्ते का रह गया, 7 रह गया, 7 घड़ा रह गया, तो एक दिन ये लोग रोने लगे, प्रकंडु और तपस्विनी माँ, कि मेरा पुत्र अब। अच्छा, कई बार इन्होंने पूछा मार्कंडेय कि घड़े प्रतिदिन एक आप लोग फोड़ देते हैं, ऐसा क्यों पिताजी? लेकिन प्रकंडु और तपस्विनी माँ ने बताया नहीं। मार्कंडेय ने भी बहुत गहराई से इसको नहीं लिया। लेकिन जब यह बालक 16 वर्ष का लगभग हो गया, 7 दिन की उम्र केवल बची और 7 घड़ा बचा, ठीक है जी। तब इन्होंने कहा, प्रकंडु ने, ये रात्रि का समय था, रोने लगे कि यह 7 घड़ा बचा, अब 7 दिन मेरे बेटे की उम्र रह गई। अगर यह बेटा नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे जीवित रहेंगे? इस 16 साल के बच्चे को हम लोग कंधा देंगे, शव लगाएंगे, शव को ले जाएंगे, हम लोग जलाएंगे, दाह संस्कार करेंगे। यह सोच करके ये लोग रोने गाने लगे। ठीक, प्रकंडु और तपस्विनी यह बात ऋषि मार्कंडेय सुन लेते हैं, आकर के इनके चरणों में गिर जाते हैं कि पिताजी इतना गुणवान थे, बड़े ज्ञानी थे मार्कंडेय ऋषि, 16 वर्ष की उम्र तक एक बड़ा ज्ञान हासिल कर चुके थे। इन्होंने कहा, पिताजी शरीर का आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन आप लोग विचलित हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप लोग रोइए गाइए मत, सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। नारायण भगवान या शिव भगवान जो करेंगे सही रहेगा। यह उन लोगों को समझा करके रात्रि में ही ये निकल लेते हैं ऋषि मार्कंडेय। जाकर के जंगल में एक मंदिर रहता है, वहीं पे शिवलिंग पे शिव की आराधना करने लगते हैं। जब इनके मरने का समय आ जाता है ऋषि मार्कंडेय का, यमदूत आते हैं लेकिन नहीं ले जा पाते, चूंकि शिव भगवान की आराधना करते रहते हैं। यमदूत भाग के चले जाते हैं। फिर यमराज आते हैं स्वतः। यमराज ने जैसे ही यम पास फेंका, यम पास माने कि मृत्यु का पास, एक डोरी होती है प्राण को हरने के लिए, और ये शिवलिंग से मार्कंडेय चिपक जाते हैं। और यही ऋषि मार्कंडेय एक मंत्र पढ़ते हैं, क्या? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षि मामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है भगवान भोलेनाथ का। इस महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ करके इन्होंने अपने मृत्यु को भी रोक लिया। ठीक है। फिलहाल महामृत्युंजय, कहीं कहे कि महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण इन्होंने बाद में किया था। शुरू में केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ही जप करते थे, लेकिन कहीं कहीं ये है कि ये इसी मंत्र को पढ़ते थे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षि मामृतात्। इसी मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है और शिव जी प्रकट हो जाते हैं और यहाँ तक कि यमराज को लगभग मार देते हैं।
यमराज चरणों में शिव भगवान के गिर जाते हैं कि प्रभु आप लोगों का ही विधान है, आपने ही कहा है कि सृष्टि को चलाने के लिए मृत्यु का समय अगर जैसे हो जाए, एक पल एक क्षण नहीं रुक- आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा ये बताओ यमराज, तुम काल हो, मैं महाकाल हूं, मैं कालों का काल हूं, तुम्हें ये नहीं पता कि ये मेरा भक्त है और इसमें शिवलिंग मेरी प्रतिमा से यह लिपटा हुआ है, तब तक इंतजार नहीं कर पाए, तो क्यों न तुमको हम मार दें। यमराज बहुत रोने लगते हैं कि प्रभु मेरी क्षमा, याचना को स्वीकार कीजिए, मेरी गलतियों को आप नज़रअंदाज करिए। प्रभु जो आपको करना हो करिए, अगर आपको मुझे मार करके ही सुकून मिल रहा है तो मार दीजिए प्रभु, लेकिन आपका ही यह धर्म है। जी तब वो छोड़ देते हैं, भोलेनाथ फौरन प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे किसी भक्त को अगर वो शिवलिंग पे तपस्या कर रहा है, पकड़ा हुआ है, तब तक तुम कुछ करोगे नहीं। और इसके रही बात उम्र की, चलो इसको मैं चिरंजीव बना दे रहा हूँ। क्या? चिरंजीव। अब ये बन गए चिरंजीव। कौन? मार्कंडेय जी। कहा तो गया है कि कहीं कहीं देखिए होता क्या है, पुराणों में कुछ आगे पीछे की बातें होती हैं, उस पर बहुत भ्रमित नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं तो ये कहा गया कि इस कल्प तक इनका उम्र है। अभी जैसे 7वां मनवंतर है, 12वां मनवंतर, आखिरी जब मनवंतर होगा 14 मनवंतर, तब तक ये रहेंगे। लेकिन कहीं कहीं कहा गया है कि एक कल्प नहीं 7 कल्पों तक के लिए इनको चिरंजीव बनाया गया। ठीक है। अब ये 16 वर्ष की बात छोड़िए, हम कह रहे हैं एक कल्प के लिए भी अगर इनकी उम्र बढ़ा दी गई, एक कल्प बहुत बड़ा होता है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। अब ब्रह्मा जी का एक ही दिन हुआ, खैर एक कल्प माने ब्रह्मा जी का एक दिन, लेकिन हम लोगों के लिए एक कल्प बराबर 14 मनवंतर, और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होता है। इसका मतलब इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, चिरंजीवी बन गए ना। अब तब जो है यमराज ने इनका एक नाम रखा कालांतक, शिव भगवान का। तब से भगवान का एक भोलेनाथ का नाम पड़ गया कालांतक, कि काल के अंत तक रहने वाले आप हैं, और जिसको चाहें आप काल के अंत तक जीवित रखें प्रभु। इसलिए यमराज ने उनकी स्तुति की और कालांतक नाम देकर के वहां से चले गए। और यही आगे चल करके मार्कंडेय ऋषि बहुत बड़े ऋषि बनते हैं। और भोलेनाथ मस्त होते हैं, खुश हो जाते हैं, कहते हैं वरदान मांगो। इन्होंने कहा प्रभु वरदान क्या मांगे, आप हमारे साक्षात सामने हो गए, मुझे वरदान की अब क्या आवश्यकता है। बस मन में यही इच्छा थी कि मैं दुर्गा माँ, अम्बा माँ, शिवा, पार्वती माँ के विषय में कुछ लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, एवं मस्त, पुराणों को मैं लिखना चाहता हूँ। तो दुर्गा सप्तशती जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, राजा की कथा है ना, सूरत की और वैश्य वाली, जो इन्होंने ही लिखा। और फिर मार्कंडेय अपने नाम से एक पुराण भी लिखा। इस पुराण को लिखने के लिए माता जगदम्बा स्वतः सरस्वती बन करके आ गई थी, इसीलिए उनका नाम एक पड़ गया भगवती दुर्गा। भगवती नाम सरस्वती माँ का है, इसलिए इनका नाम पड़ गया भगवती दुर्गा। ये आ करके दुर्गा माँ बैठ करके मार्कंडेय के पास इनके पूरे पुराण को लिखवाती हैं। अब भोलेनाथ ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया है कि दुर्गा माँ का जो भी रूप है, जो भी आकार है, जो भी कार्य है, तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा। अमर होने के साथ साथ समस्त वेद, समस्त पुराण, समस्त तत्वों को तुम जान जाओगे। बाद में मार्कंडेय पुराण लेकर के ये अमर हो गए और आज भी अमर हैं। ये 7वां मनवंतर ही चल रहा है। एक कल्प भी अगर इनका जीवन है तो अभी 7 मनवंतर और जिएंगे। हम लोग की उम्र तो 70 साल 80 साल में हम लोग फूले पचके हैं, फलाने को नहीं जीने देंगे, डांट मार डालेंगे, ये कर देंगे। ये लोग कब से हैं बताइए। 9 चिरंजीवी का हमने नाम बताया है, एक ये अलग से हैं मार्कंडेय जी, ठीक है। जामवंत जी अलग से अभी जीवित हैं, एक लोमेश ऋषि हैं जीवित हैं,
भाई 7 चिरंजीवी क्यों नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं। जैसे भागवत में भी हमने 2-3 लोगों का एक्स्ट्रा नाम ले लिया था, कम से कम 15-16 लोग ऐसे अभी हैं जो कि पूर्ण रूप से जीवित हैं। काकभुसुंडी भी हैं हमारे, 27 कल्पों से जीवित हैं। बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं। भगवान की कृपा जिसके ऊपर होना चाहिए। और इन्हीं के हम मार्कंडेय जी के पूर्व जन्म की थोड़ी सी बात जानने। कितने बड़े ऋषि बने कैसे, माता दुर्गा के विषय में इन्होंने इतना सा कुछ लिख कैसे दिया। जैसे हम लोगों का जो हाव भाव शरीर का होता है इस जन्म में, तो पूर्व जन्म से कुछ न कुछ संबंध रहता है। एक तो पुनर्जन्म, एक पूर्व जन्म, इसका संबंध रहता है। चूंकि यही आत्मा तो हर जगह जा रही है। अगर 84 लाख योनि में जा रहे हैं हम लोग, तो यह बॉडी शरीर नहीं जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो वास कर रही है हमारी आत्मा, उसका आना जाना लगा है, तो थोड़ा संबंध बना रहता है। तो ये पूर्व जन्म में कौन थे? ये पूर्व जन्म में एक शिकारी के लड़के थे। कौन? ऋषि मार्कंडेय। ठीक है। इनकी माता का नाम था भीलमती। यह नारायण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। जहाँ भी सत्संग होता, भीलमती जाकर के वहाँ भीड़ में बैठ जाती। सत्संग आज थोड़ी हो रहा है, सत्संग सतयुग से हो रहा है। कलयुग में थोड़ी सत्संग हो रहा। तो सत्संग नहीं हो रहा, तो दिखावा हो रहा है। कोई 5 दिन के लिए कहीं आएगा तो 50 लाख की भीड़ लग जाएगी, कोई 4 दिन के लिए आएगा, केवल भीड़ जुटाने की बात हो गई, इजूल फिजूल की बात ही करने की हो गई। पहले ऐसा नहीं, पहले सत्संग होता था। सत्संग माने कि सत्य का संग, और सत्य केवल एक ही है, परमात्मा हमारे। तो उस सत्संग में नारायण भगवान की हमेशा कथा होती है, और लोग बड़े चाव से मन से सुनते थे। अब नहीं, अब तो लोग सौंदर्य प्रसाधन करके जाते हैं केवल कैमरा में कि हमारा फोटो आ जाए और लोग हमको देख लें। और वैसे सुनने वाले हो गए, वैसे सुनाने वाले हो गए हैं। तो फिलहाल ये कलयुग की बातें हैं। भगवान करें सबको सद्बुद्धि मिले, सब सुधर जाए। तो इनकी माँ जो थी भीलमती, ये बहुत सत्संगी थी, भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। और इनका नाम पूर्व जन्म में धनवा था, धनवा। और इनके पिता शिकारी थे, आखेट करने जाते थे, और माता वैष्णव भक्त थी। तो जब सत्संग होता, इनको भी लेकर के, बालक को, धनवा को भी लेकर के जाती थी। इसीलिए कहा गया है ना कि माँ अगर चाहे तो अपने बेटे को क्या से क्या बना दे। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि प्रथम गुरु माँ ही होती है बच्चों का। अगर बच्चों को यह सिखा दें कि यह पिताजी आपके लायक नहीं है, आपको गलत नजर से देखते हैं बेटा माँ, यह अगर कह दे कि आपके बेटा गलत है, इनको छोड़ करके चलो भाग जाओ, लड़के भाग जाते हैं। जबकि वो नरक का काम करती हैं। जो स्त्रियां ऐसी करती हैं कि बालकों को भरमा करके अपने बस में कर लें और सही जानकारी शिक्षा न दें, पिता को भी भड़का दें, कुटुंब वालों को भड़का दें, तो ये लोग पापियां हैं, ये लोग सब नरक जाएंगी औरतें। फिलहाल वो माता देखिए कि पिता, उसका पति जो है शिकारी है, बेटे का पिता शिकारी है। यह नहीं कह रहे कि पिता के साथ जाओ शिकार करके आओ, आखेट करके आओ। बेटा तुम मेरे साथ चलो, सत्संग सुनो। सत्संग का प्रभाव धनवा पे भी चढ़ता गया, और धीरे धीरे जो शिकारी इनके पति थे, उनको भी भीलमती ने बदल दिया, वो भी सत्संग में आ गए। एक बार इन्हीं के गांव में एक ऋषि आए थे, कुछ महीने के लिए रुकने के लिए, आश्रम बना करके। पहले 4-4 महीने के लिए ऋषि किसी आश्रम को छोड़ करके किसी गांव में जा करके सत्संग करते हैं, वहाँ पूरा क्षेत्र आ करके सत्संग सुनता था। तो उसी चतुर्मास में एक ऋषि जी आए थे अपने मंडली के साथ, ठीक है, ऋषियों के साथ, शिष्यों के साथ। वहाँ पे यह जाती हैं भीलमती जी, बड़ी प्रभावित होती हैं, और अपने बेटे धनवा से कहते हैं कि तुम गुरुकुल में अब इन्हीं के आश्रम में रहो। लेकिन वो कहता है मैं माँ को छोड़ के नहीं रह पाऊंगा धनवा, क्योंकि आप हमारी माँ भी हैं, हमारी गुरु भी हैं। अच्छा, भीलमती ने अपने पुत्र धनवा को गुरु मंत्र भी दे दिया था, और बार बार कथा सुनाती है दुर्गा माँ का, कि दुर्गा माँ का ये रूप है, दुर्गा माँ का वो रूप है, ऐसा है। तब तक दुर्गा माँ शेर की सवारी नहीं करती थी। अब इसी प्रश्न को हम इसी आंसर में उत्तर मिला रहे हैं, इस प्रश्न को, कि माँ दुर्गा
शेर की सवारी कब से शुरू कर दी? इसके पहले माँ शेरों की सवारी नहीं करती थी, अब इसी कथा में आ रहा है। तो बार बार कहती कि शेर लेके चलती हैं माँ हमेशा। तो इन्होंने कहा धनवा ने कि माँ शेर की सवारी क्यों नहीं करती हैं दुर्गा माँ? जो शेर लेके चलता है, हम लोग गाय लेके चल रहे हैं, बकरी बकरा लेके चल रहे हैं, अब कभी कभी बैठ जाते हैं। अब जब वो शेर पाली हुई है या शेर उनके साथ चलता है, रक्षक उनका है, तो आखिर में शेर की सवारी क्यों नहीं करती हैं? तो माँ भीलमती ने कहा कि पुत्र तुम प्रार्थना करो दुर्गा माँ से, हो सकता है तुम्हारे कहने पर शेर की सवारी करने लगे। देखिए अच्छी अच्छी बात बता रही हैं पॉजिटिव वाली। अब इनके दिमाग में बैठ गया कि सही मैं कहूँगा, कहने इसके लिए तुमको गुरु के पास जाना जरूरी है, तब दुर्गा माँ को तुम समझा पाओगे, दुर्गा माँ तुम्हारी बात सुनेगी। उन्होंने इसलिए कहा कि किसी प्रकार से ये गुरुकुल में चले जाएं और शिष्यों के बीच रहेगा तो ये आखेटक नहीं बनेगा, शिकारी नहीं बनेगा, अच्छा गुण सीखेगा। अब यह तो माँ को भी, भीलमती को भी नहीं पता है कि आगे चलकर कि ये क्या हो जाएगा मेरा बालक। ये लेकर के अपने बालक को जाती हैं धनवा को गुरुकुल में, और गुरु जी से कहते हैं कि आप अपने पास रखिए, इनको कुछ अच्छे अच्छे सत्संग सिखाइए, अपने सेवा में लगा लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन ऋषि बहुत जो है गुस्सैल होते हैं, बात बात में जो है वो हमेशा शिव की बात नहीं करते थे, शिव भक्त थे। और ये नारायण, शिव और दुर्गा सबकी बात नहीं करते थे धनवा। उन्होंने कहा तुम मेरे शिष्य बन जाओ। इन्होंने कहा शिष्य नहीं बनूंगा, मेरा एक ही गुरु है, मेरी माँ। तो उन्होंने कहा चलो मेरा पैर दबाओ। पैर दबवाते और खूब काम करवाते इस लड़के से, और सारे लड़के धनवा से ही काम करवाते कि मंद बुद्धि है, ये गुरु को गुरु ही नहीं मान रहा है। तो यह बात पता चलती है जब भीलमती को, तो आके कहती हैं कि बेटा मैं तो तुम्हारी गुरु हूँ, लेकिन इनको भी गुरु मान लो, तभी यहाँ रहने का फल मिलेगा। तब धनवा उनको गुरु मान लेता है। अब खूब ये काम करवाते हैं, कठोर से कठोर काम करवाते हैं आश्रम का, रात भर अपना पैर चरण दबवाते हैं। अब बार बार जब एक ज्ञान की बातें करना शुरू होता है कि मैं चाहता हूँ गुरुजी कि मेरी दुर्गा माँ शेर की सवारी करें, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं? मैं एक प्रतिमा बना रहा हूं मिट्टी का, क्या इसी में आकर के माँ दुर्गा जी इस शेर पे हमारे बैठ जाएंगी? ये झल्लाते झल्ला झल्ला के तय दुर्गा आ जाएंगे। हम लोग इतना तपस्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं दुर्गा माँ का, शिव जी का अभी तक जो है हम लोगों को दर्शन नहीं है, तुम्हारे पास ही आ जाएंगे। लेकिन कुछ वक्त के लिए गुरु जी को कहीं जाना हुआ, महीनों के लिए, सब आकर के गुरु जी को प्रणाम किए, लेकिन यह बालक जो है वो ही मूर्ति बना रहा शेर की, पूरी अभी मूर्ति बना नहीं था, मिट्टी का बना रहा था धनवा, कुछ अभी अंग रह गया था। तो गुरु जी ने कहा कि धनवा मैं जा रहा हूँ, 1 महीने बाद मैं लौटूंगा, आश्रम का अच्छे से देखभाल करना, कुछ शिष्यों को मैं ले जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे क्या मेरी सेवा करना? कहा गुरु जी सेवा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह मूर्ति अब हमारी प्रतिमा शेर की बनने वाली है, इसी में आपने कहा था ना, इन्होंने तो धुतकार के कहा कि है माँ आकर के बैठ जाएंगी, तो आपने कहा था कि ठीक है बनाओ और माँ आकर के बैठेंगी। तो गुरुजी ने कहा कि मैं धुतकार भी रहा हूँ, फिर भी इसको नहीं समझ में आ रहा। गुरुजी जाते जाते इतना बता दीजिए कि माँ तो इस पे आकर के बैठेंगी ना। इनके मुख से निकल गया गुरुजी के, हाँ हाँ ठीक है बनाओ, दुर्गा माँ करके एक दिन इसकी सवारी करेंगी शेर, कह के चले गए। तब तक इनका शेर की प्रतिमा लगभग तैयार हो रही है। गुरुजी 1 महीने के लिए बाहर गए, इसी बीच शिव जी और पार्वती माँ में थोड़ी सी खुन्नस हो गई। नारद जी एक प्रसाद लाते हैं लड्डू, और इसको अकेले खा लेते हैं हमारे भोलेनाथ जी, और जब तक पार्वती माँ मांगती हैं तब तक ये जो है पूरा उसको चाट जाते हैं। तो पार्वती माँ ने कहा कि थोड़ा सा आप दे दिए होते, नारायण भगवान का ये प्रसाद है, आप पूरा खा गए प्रसादी को, और आप मग्न हो गए हैं। नाचने लगे डमरू उमरू लेकर के, सब जटा उटा फैला करके। फिर नारद जी से पूछती हैं पार्वती माँ, नारद जी इनके गुरु रहते हैं, कि ये बताइए कि ये ऐसा क्या उस प्रसाद में है कि नाचने लगे, नृत्य करने लगे?
इन्होंने कहा भगवान का ये प्रसाद है, जो भी पा जाएगा। नारायण भगवान ने खुद अपने हाथ से मुझको दिया था भोलेनाथ के लिए। तो शिव भगवान से जब इन्होंने बार बार कहा, पार्वती माँ ने, कि जब भेजा था नारायण भगवान को, मैं पत्नी हूँ, मुझको भी देना चाहिए। इन्होंने कहा ऐसा है कि अगर तुमको प्रसाद लेना है तो नारायण भगवान को प्रसन्न करो और उन्हीं से प्रसाद ही मांगो। मैं अपने प्रसाद में बंटवारा नहीं करूंगा। उनके नाम का सुमिरन इसीलिए मैं दिन भर करता हूँ, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण करता हूँ। अब प्रसाद ही मिल गया, मैं मस्त हो गया। अब कुछ ऐसी बात उन्होंने कह दिया जो माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा। इन्होंने कहा कि भगवान ने, नारायण भगवान ने मेरे साथ थोड़ा भेदभाव किया। पार्वती जी ने कहा, इन्होंने कहा ऐसा है कि मैं गोरा हूँ, तुम अपने चमड़ी को देखो, तुम सांवली हो, तुमको पता नहीं है कि तुम सांवली हो, मैं गोरा हूँ, हमारा तुम्हारा जोड़ी जो है, कैसे मैं तुमको मान रहा हूँ, हर चीज तुम्हारी मान लूंगा। तो उन्होंने कहा मैं काली हूँ। इन्होंने कहा हाँ तुम काली हो, मैं देखो गोरा हूँ। तब इनके मन में पार्वती को कि मैं तपस्या करूंगी, मैं अपने चमड़ी को, स्किन को, त्वचा को ऐसी औषधि भगवान से लूंगी कि मैं एकदम गोरी हो जाऊं और उनका प्रसाद भी लूंगी। यही सोच करके कि मेरे शरीर में जो है त्वचा गोरा हो जाए और भगवान नारायण का प्रसाद मिल जाए, तपस्या करने लगी कई साल तक बैठ कर के। ठीक है। और उसी तपस्या जब ये करने लगी तो उसी बीच एक शेर आ करके इनके जहाँ बैठ करके कुटिया में माता दुर्गा तपस्या कर रही थी, वहीं शेर बैठा रहा तब तक जब तक कि तपस्या इनकी पूरी नहीं होगी। ठीक। इसी बीच ब्रह्मा जी आते हैं कि माता आप कब से तपस्या कर रही हैं, अब आप उठ जाइए, क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा मुझे आपसे नहीं चाहिए था, नारायण भगवान से चाहिए था। उन्होंने कहा कि वो तो बुलाने पर ही चले आएंगे, आप इतनी तपस्या कर रही हैं, आप बुला लीजिए। उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है, बुला नहीं रही तो उनका मैं तपस्या कर रही हूँ, लेकिन आप आ गए तो कहा मैं आया, मुझसे कुछ मांग लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। तो इन्होंने कहा कि अच्छा तो एक काम आप कर दीजिए कि नारायण भगवान का प्रसादी मैं उन्हीं से मांग लूंगी, आप मेरे त्वचा को ऐसी कोई औषधि बताइए कि मैं शंकर भगवान से भी गोरी लगने लगूं, वो अब हमको देख करके जलें, ईर्ष्या करें। भोलेनाथ सब समझ रहे हैं कि पार्वती अब जो है क्या क्या कर रहे हैं। अब यह शुरुआत क्यों हुआ, उस शेर को आने के लिए, जो शेर आकर के आश्रम में बैठ गया, अब वहीं से शेर की शुरुआत होती है। नहीं शेर कभी कभी इनके साथ चलता है, कोई शेर आकर के सवारी नहीं की। अब यह शेर कई साल तक माता की रक्षा में बैठा रह गया कि कोई इनके ऊपर आक्रमण न करे, किसी प्रकार का इनको कोई नुकसान न हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, यह औषधि मैं दे रहा हूँ, ये आप रखिए, लगाएंगी आप, त्वचा आपका सही हो जाएगा, और वैसे भी माता आप गोरी ही हैं और मेरे वरदान से आप गोरी हो जाएंगे। इन्होंने कहा वरदान के साथ हमको क्रीम भी चाहिए, क्रीम औषधि भी इन्होंने दिया। फिलहाल फिर नारायण भगवान फिर कहते हैं कि शेर को आप क्या करेंगे। इन्होंने कहा इस शेर को छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी ने कहा। लेकिन माता ने कहा कि मेरे मुसीबत में कई वर्षों से यह बैठा है, अब ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो साथ रहने की शुरुआत शेर की वहाँ से होती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा शेर को लेकर के चलेंगी, किसी को ये खा लिया, कहा नहीं कुछ नहीं करेगा, कब से बैठा है, शांति से बैठा है, ये मेरा भक्त है, मेरे साथ रहेगा। शेर इनका भक्त बन गया, लेकिन बैठी नहीं है, सवारी नहीं की है। अब फिर नारायण भगवान को बुलाते हैं, नारायण भगवान आ जाते हैं कि बताइए बहना क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे वही प्रसाद चाहिए जिसमें आपका नाम का हमेशा मैं स्मरण करूं और नृत्य करती रहूं। तब उन्होंने कहा भोलेनाथ आपको बहुत परेशान करते हैं, लीजिए। फिर वही प्रसादी देते हैं नारायण भगवान, वही खाते हैं पार्वती माँ, और वो भी नारायण का हमेशा नाम लेने लगते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब उसी शेर को लेकर के काफी समय तक ये कैलाश पे रहते हैं, घूमती टहलती हैं। तब तक ये धनवा की कथा उधर चल रही है, उधर उनका नकली मिट्टी का शेर बन करके तैयार हुआ। गुरु जी आ जाते हैं वापस बाहर से, कई महीनों हो गया, गुरु जी वहीं आश्रम उनका बन गया है, उसी गांव के आसपास अस्थायी निवासी बन गए। ठीक है, कहीं जाना होता वहां से कहीं जाते, पुनः आ जाते, ये सिलसिला चलता रहा। शेर की बन गई, शेर पे सवारी करने वाला कोई नहीं। एक दिन जो है ये
जाते हैं धनवा और गुरु जी से कहते हैं कि गुरुवर मुझे जो है माँ दुर्गा को यहाँ बैठाना है, कुछ करिए, भोलेनाथ से कहिए माँ दुर्गा हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि दुर्गा माँ आइए, शेर की सवारी करिए, शेर पे बैठ जाइए, शेरों वाली मैया की जय। खूब मैं नारा लगाता हूँ, मैया आती ही नहीं है। क्या आज आ जाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा मनाओ मनाओ, भगवान से मनाओ। हाँ हाँ आ जाएंगी, जाओ भाई आ जाएंगी। अब ये जा करके चरण दबा करके अपने गुरु जी का जाकर के वहीं बैठता है, हे माँ शेरों वाली, हे जय माँ दुर्गे, आप आ जाइए, इस शेर की सवारी करिए माँ। कौन? धनवा। हे माँ इस शेर की सवारी करिए माँ। अब यह पहुँचता है यह आवाज़ बार बार माता के पास। शिव जी से कहते हैं कि हमारा ये बहुत बड़ा भक्त है, कब से मेरे आराधना में लगा हुआ है, हमें चलना है और आपको भी यह स्मरण कर रहा है, आप भी चलिए। भोलेनाथ ने कहा चलो जा कर के लोग दर्शन देते हैं। गुरु जी को दर्शन नहीं मिला, धनवा को मिल गया। धनवा साष्टांग गिर पड़ता है माँ दुर्गा के चरणों में। फिर भोलेनाथ को प्रणाम करता है। दुर्गा माँ कहते हैं कि पहले भोलेनाथ को प्रणाम करिए, ये हमारे पतिदेव हैं, इनका सम्मान करोगे मैं और खुश रहूँगी। यही पत्नियों को चाहिए कि पति की खुशी में उनकी खुशी। लेकिन आजकल की पत्नियां तो पति को दुखी करके खुशी होती हैं। तो शिव जी ने कहा बताओ तुमको क्या चाहिए? उन्होंने कहा हमें अभी आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए आपसे कि हमारे गुरु जी आपके बहुत बड़े भक्त हैं, एक बार उनके आश्रम में आप चले जाइएगा। इन्होंने कहा ठीक है। फिर दुर्गा माँ ने कहा कि बेटा मुझसे क्या चाहिए, तुम कब से मेरी आराधना कर रही हो? उन्होंने कहा ये जो शेर है, मैं कब से यही सोचता हूँ माँ कि आप शेर की सवारी करो, शेरों वाली माँ बन जाएं। मैं अपनी दुर्गा माँ को शेरों वाली माँ देखना चाहता हूँ, इस पे बैठाना चाहता हूँ। तब दुर्गा माँ ने कहा, आह्वान किया अपने उस शेर को जो उनका रक्षा कर रहा था और कहा इसी मिट्टी के जो प्रतिमा शेर है इसी में तुम प्रवेश कर जाओ। सबके देखते देखते कोई समझ नहीं पाया, जो प्रतिमा बना था मिट्टी का वो जीवित हो गया, वही शेर उसमें प्रकट हो गया जो इनका तपस्या के समय रक्षा कर रहा था। और प्रकट हो गया और चिढ़ाने लगा, शेर गर्जना करने लगा। और माता दुर्गा जी उस बालक धनवा के कहने पे और शिव जी के आदेश पे कि जाओ बैठ जाओ, ये उस पर बैठ जाती है, सवारी करती है। अब दुर्गा माँ जय का ये वहाँ पे सारे शिष्य आकर के अपना जयकारा लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक, तब से माँ दुर्गा शेरों वाली मैया बन गई, शेर की सवारी करने लगी। यही मार्कंडेय ऋषि के पूर्व जन्म में धनवा के समय से ही जी। फिर ये माता जाती हैं और शिव जी भी जाते हैं उन गुरु के यहाँ। गुरु जी से कहते हैं रात्रि का समय है, थोड़ा सा जल ग्रहण कराइए, प्यासे हैं, आप बाहर निकलिए। ये कहता है रात में आए हो आश्रम में, कौन से जाति हो? इन्होंने कहा नीच जाति के हम लोग हैं। गुरु जी धिक्कार करके भगा देते हैं। सुबह जब पता चलता है कि अरे बाप रे, तो वो शेर जो मिट्टी का था वो शेर लेके दुर्गा माँ चली गई हैं और रात्रि में धनवा के कहने पर शिव जी भोलेनाथ आश्रम में आए थे। अब ये रोने लगे, जहाँ भगवान शिव का जो है चरण पड़ा हुआ था उसको बार बार प्रणाम करते लौट जाते गुरु जी और जाकर चरणों में गिर जाते हैं धनवा के। कहते हैं कि तुम ही हमारे अब गुरु हो, माने इनके गुरु अब इनके शिष्य बन गए धनवा के, कि तुमने साक्षात अम्बा माँ को बुला लिया हमारे आश्रम पे और शिव भगवान को बुला लिया। मैं अभागा जात पात के भेदभाव में बना रह गया, तुम्हारे साथ भी मैं अन्याय करता था क्योंकि तुम भी निम्न जात के थे, शिकारी थे। तो यही धनवा उस समय शिव भगवान से वरदान मांगता है कि जब अगला जन्म प्रभु हमारा हो तो हम जो है आप लोगों के बहुत बड़े भक्त हों, नारायण भगवान के भी भक्त हों और दुर्गा माँ के विशेषकर मैं भक्त हूँ। तो यही भक्त अब जन्म लेते हैं मार्कंडेय ऋषि बन करके और मार्कंडेय पुराण लिखते हैं। ये बहुत कुछ लिखा है इन्होंने राजा हरिश्चंद्र के विषय में, मदालसा की जो कथा हमने सुनाया है, अलर्क का, हाँ बहुत इन्होंने बहुत कुछ लिखा है दुर्गा सप्तशती के बारे में। और एक आपने क्या पूछा, स्मृतियाँ क्या हैं? हाँ स्मृतियाँ क्या हैं?
चलिए अब स्मृतियाँ जाने। जैसे स्मृति को पहले आप समझिए कि स्मृति होती क्या है। अगर हम बायोलॉजिकल ढंग से देखें या साइंटिफिक देखें तो स्मृति मीन्स होता है मेमोरी। मेमोरी माने याददाश्त। जी जैसे आजकल चिप में कुछ लोग रख देते हैं ना कि यार ढेर सारी चीज़ें मेमोरी कार्ड बन गया है हाँ जी ना। जी चिप को मेमोरी कार्ड बन गया है। एक मेमोरी कार्ड हमारे ब्रेन में होता है। पुरानी पुरानी बात कभी कभी याद आ जाती है कि आपने मुझको गाली दिया है, प्यार वाली बात याद रहे न रहे लेकिन गलत चीज़ें जरूर याद रहती है। जी ये सब मेमोरी ही है, ठीक है, याददाश्त। याददाश्त ही है। इसी याददाश्त को मेमोरी कहते हैं। मेमोरी अगर हम वैज्ञानिक टर्म से देखें, साइंटिफिक टर्म से, तो यह जैसे मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहले सेंसरी मेमोरी। कौन सी? सेंसरी मेमोरी। और दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी। 3 प्रकार की मेमोरी हमारे ब्रेन में होती है, जी ठीक है। 3 प्रकार की मेमोरी हमारे ब्रेन में होती है। पहला लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और सेंसरी हाँ सेंसरी मेमोरी। मेमोरी और लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी और Short शॉर्ट टर्म मेमोरी। माने कि कुछ तो होता है कि हमारे तंत्रिका हमारे उसमें बस जाती है, सेंस में, जी ठीक है। अब कुछ क्या होता है कि कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म short। मेमोरी। अब कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी की काफ़ी समय तक वो हमारे याददाश्त में बैठी रहती है, ठीक है। और जो यही होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, यह भी 2 प्रकार का होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक होता है इम्प्लिसिट मेमोरी, ठीक है। इसको जानना चाहिए। एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होती है? एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है जो कि स्पष्ट हो, जी क्लियर। एकदम समझ में आ रहा है कि हाँ यार एक एक सीन हमको याद आ रहा है। और एक होता है इम्प्लिसिट मेमोरी। यही ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के 2 पार्ट हैं, जी जी ठीक है। तो इम्प्लिसिट मेमोरी में क्या होता है कि अंतर्निका होती है, माने अंदर से और रहती है, जगाने पे पूछने पे एकाएक निकलती है, ठीक है। जी। उसी को कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी। कभी कभी होता है ना कि आदमी बार बार धक्का मारेगा, बताओ यार कुछ, अरे यार याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन एकाएक याद आ जाता है, ठीक है। हाँ यार उस समय ये हुआ था, उसी को कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी, ठीक है। और जो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है वो एकदम दिमाग में बैठी रहती है, स्पष्ट रहती है, यही मेमोरी है। लेकिन यह हमारा साइंस कह रहा है, लेकिन हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है, हमारा पुराण क्या कहता है? हमारे धर्मशास्त्र के अंतर्गत जो है स्मृतियाँ 18 प्रकार की होती हैं, जो कि लिपिबद्ध हैं, लिखा पढ़ी के साथ हुई है। जी 18 इसके रचयिता हैं, 18 इसके ऋषि हैं, 18 स्मृतियाँ हैं। जैसे हमारे पुराण 18 होते हैं ना, जी 18 प्रकार के, जिस प्रकार से हमारे पुराण होते हैं उसी प्रकार से 18 प्रकार के हमारी स्मृतियाँ होती हैं। अंतर यह है कि पुराण को एक ही व्यक्ति ने लिखा, जी कौन? वेद व्यास जी ने, जिसने हम कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। लेकिन स्मृतियाँ के लेखक या रचयिता या इसको संकलन करने वाले 18 प्रकार के ऋषि हैं, ठीक है। जी तो स्मृतियाँ का मतलब उनका भी है कि जो उनकी स्मृति में था, उन ऋषियों को उन्होंने एक एक धर्मशास्त्र बनाया और उसी का अपने नाम से एक स्मृति बना दिया। कुछ स्मृतियों को याद किया जाए 18 स्मृतियों में। जैसे एक स्मृति है मनुस्मृति, इसका नाम तो खूब आप लोगों ने सुना होगा। मनुस्मृति का बड़ा लोग विरोध भी करते हैं कि इसमें ब्राह्मणों को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, क्षत्रियों को बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। यह किसने लिखा है? आज का नहीं है ये। जैसे कुछ लोग कहते हैं अब लिखा, मनु आकर के लिख गया। मनु अभी नहीं, प्रथम मनवंतर से लिखा गया है। अब इसी के नियम पे सारे राजा, सारा राज का कार्य चलता था, कामकाज चलता है। मनु ने अपने नाम से स्मृति लिखा, जो मनु शतरूपा है, कि कैसे हमारा धर्म चलेगा, कैसे हमारा शासन चलेगा, राज्य चलेगा, किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने ही बांटा ना, 4 प्रकार का आश्रम, 4 प्रकार का वर्ण, ठीक, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। ये शुरू से चला रहे। उन्होंने एक वर्ण व्यवस्था किया
कि सबको ऐसा ऐसा करे, नहीं वर्ण संकरता फैल जाएगी और समाज में एक अराजकता फैल जाएगी। आज संविधान ने तो ऐसे किया है, जी किसी हरिजन को किसी को आप गाली दे करके दीजिए तो SC ST लगता है, तो संविधान क्यों नहीं खत्म करता है और कहेगा मनु ने ऐसा कर दिया, मनु ने ऐसा कर दिया। नियम तो वही चला रहा है ना, लेकिन यह अपराध पहले इस प्रकार नहीं था जो अब कानून के रूप में बन गया। पहले यह है कि सबको अलग अलग ढंग से कार्य में बांटा है। तो पहले समझ लीजिए, पहला है मनुस्मृति जो मनु ने लिखा, दूसरा है अत्रि स्मृति जो अत्रि ने लिखा। अत्रि कौन है? अत्रि ऋषि। ये अत्रि भी ब्रह्मा के ही संतान है, जी ठीक है। उनकी आंखों से इनका जन्म। जन्म हुआ था और ये जो माता अनसुईया है उनके पति भी हैं, ठीक है। और ये कर्दम ऋषि इनके कौन है? कर्दम ऋषि की बेटी ही थे ना, देवहूति। हाँ तो कर्दम ऋषि और देवहूति से इनकी जो पुत्री हुई थी अनसुईया, उन्हीं से इनकी शादी हुआ। इसका मतलब वो लोग क्या है? सास ससुर हैं। अच्छा, पूरा विवरण बताएंगे तो हम भागवत में चले जाएंगे। भागवत में न जाकर के केवल 18 स्मृतियों को हम बता रहे हैं कि एक स्मृति है मनु स्मृति, दूसरा है अत्रि स्मृति, तीसरा है विष्णु स्मृति, जैसे भगवान विष्णु ने किसको सुनाया? पृथ्वी को सुनाया। चौथा है हारित स्मृति जो हारित नामक ऋषि ने लिखा था, वो अपने अपने नाम की स्मृति इन्होंने दिया है। एक है यम स्मृति जो यमराज ने लिखा कि धर्म, जैसे कहा था ना कि गलत सही क्या है, यमराज ने लिखा है कि ये गलत है ये सही है। कितना हो गए? 5। तो एक हो गया याज्ञवल्क्य की जो हम कथा बताए, याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य ने भी अपने बताया। एक अंगिरा स्मृति होता है। ये अंगिरा कौन होते हैं? अंगिरा ऋषि बृहस्पति देव को तथ्य के और संवत के पिताजी हैं, इनकी पत्नी श्रद्धा हैं और ये भगवान ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। तो अंगिरा ने भी लिखा एक अंगिरा स्मृति। एक शनैश्चर स्मृति है जो शनिदेव ने लिखा, इसको गिनते जाए कितने हो गए? 8। अच्छा, एक संवत स्मृति है, एक है कात्यायनी स्मृति है, एक सांडिल्य स्मृति है जो सांडिल्य ऋषि ने लिखा था, एक गौतम स्मृति है जिसे ऋषि गौतम ने लिखा है। गौतम कौन है? ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, अहल्या के पति हैं, ठीक है। जो इस समय क्या है? सप्तऋषियों में एक भी हैं। कितने हो गए? 12। एक है संवत स्मृति, एक है वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ जी ने इसको लिखा है। एक है दक्ष स्मृति, 15। ठीक है। एक है बृहस्पति स्मृति जो देवताओं को गुरु बृहस्पति देव जी है, उन्होंने लिखा था, ठीक है। कितने हो गए हैं? 16। और एक है साताप्य ऋषि, साताप्य स्मृति, ठीक है। 17 हो गए। ये सर्वभंग के जो गुरु थे, साता तप इनको कहा जाता है। ये साता तप नाम क्यों पड़ा? ये भगवान कितने बड़े भक्त थे, कुछ खाते पीते नहीं, इनका शरीर तो तप गया था। सैकड़ों, 7 माने सैकड़ों वर्षों तक की तपस्या, बिना खाए पिए बैठे रह गए, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया साता तप ऋषि। क्षीण का शरीर हो गया था। एक सर्वभंग ऋषि जब रामायण सुनाएंगे उसमें सब है, तो उनके एक गुरु थे, इन्होंने भी एक स्मृति लिखा। क्या लिखा? इन सब ने लिखा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कैसे शासन चलेगा, कैसे वर्ण व्यवस्था चलेगी, सब लोगों ने इस स्मृति के में अपने अपने लिखा। और सबने यह लिखा कि सर्वोच्च हमारे नारायण भगवान हैं। कितने हो गए? 17 हो गए। एक पराशर स्मृति है, 18। पराशर स्मृति। पराशर जी कौन है? पराशर कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी के पिताजी हैं। इन्होंने विष्णु पुराण की रचना की। इन्होंने ही लिखा कि कलयुग में, ये पराशर स्मृति में क्या लिखा कि ज्योतिष शास्त्र क्या है उसके विषय में इन्होंने लिखा। ज्योतिष के जनक माने जाते हैं पराशर जी, ठीक है। और पराशर जी ही विष्णु पुराण को सुनाया मैत्रेय जी को। मैत्रेय जी इनके शिष्य बने। अब ये किसके शिष्य थे? पुलस्त्य जी के। उन्होंने ही विष्णु पुराण इनको सुनाया था, ठीक है। 17 अब हुआ होगा। एक और है ना, एक क्रतु है, एक है क्रतु स्मृति। क्रतु भी ऋषि उनके नाम पे, ये जो है ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। इनके बालखिल ऋषि होते हैं, जो बालखिल ऋषि नहीं होते, इन्हीं के पुत्र होते हैं, ठीक। तो अगर आप कोई पूछे तो आप बताइए कि 18 प्रकार के पुराण हैं, 18 प्रकार की हमारी स्मृतियां हैं, ठीक है। नाम याद हो गया? एक बार और रिवाइज कर लीजिए। 18 प्रकार की स्मृतियां कौन कौन है बताइए? मनु मनु स्मृति,
अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हरित स्मृति, ना यही था। जी। यम स्मृति, कितने हो गए? 5। याज्ञवल्क्य स्मृति, अंगिरा स्मृति, शनैश्चर स्मृति, संवत स्मृति, कात्यायन स्मृति, हाँ, शांडिल्य स्मृति, गौतम स्मृति, जी। वशिष्ठ स्मृति, दक्ष स्मृति, बृहस्पति स्मृति, सातप स्मृति, कितने हो गए? 16। पराशर स्मृति, क्रतु स्मृति, 18 स्मृतियां होती हैं। सारी स्मृतियों का अगर हम निचोड़ निकाल के दें तो इस निचोड़ यही है कि किस प्रकार से धर्म का पालन हो, एक पुत्र को पिता के प्रति क्या करना चाहिए, एक पत्नी को अपने पति के प्रति क्या करना चाहिए, एक पति को अपनी पत्नी या अपने परिवार के प्रति क्या सामाजिक जिम्मेदारियां, नैतिक जिम्मेदारियां हैं, एक राजा को क्या करना चाहिए, एक सैनिक को क्या करना चाहिए, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से समाज का संचालन हो, क्या गलत है क्या सही है, धर्म पाप, अनीति नीति की बातें इन लोगों ने किया है। और मुख्य रूप से इन लोगों ने यही कहा है कि त्रिदेवों में सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे नारायण, उनका भजन भाव करो। अब कलयुग में केवल एक ही काम है, भगवान की स्तुति करो, स्मरण करो, नाम स्मरण करो, सारे क्लेशों से, सारे पाप से मुक्ति मिल जाएगी। यही इन स्मृतियों का भी कार्य है। ठीक है, तो ये हमारे अध्यात्म, हमारे धर्म संहिता के हिसाब से, धर्मशास्त्र के हिसाब से स्मृतियां हैं, और साइंस के भी हिसाब से हमने बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए श्रीमन नारायण, राधे राधे।